आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम के लिए आप तैयार होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, वेलकम टू एक नई ज़िंदगी। एंड बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, हर सुबह आप इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और हम मिलकर कुछ नया सीखते हैं और आज भी हम कुछ नया सीखेंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे जो लक्ष्य हैं, हमारे जो गोल्स हैं, जब हम इन्हें परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जोड़ देते हैं, तब हम अपने जीवन में शांति पाते हैं और आशीष भी। तो जब हम परमेश्वर के मकसद की बात कर रहे हैं, उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो हम श्योर हमारे दर्शक जानना चाहते होंगे कि परमेश्वर का हमारे लिए उद्देश्य है क्या? परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए है उसके साथ हमारा रिलेशनशिप और घनिष्ठ बने हाँ, और स्ट्रांग बने और उस रिलेशनशिप के साथ परमेश्वर की महिमा और उसकी उपस्थिति की जाहिर जो चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी से लोगों को मिले। And that can happen in different ways. I can be a husband, somebody can be a mother. काम पे करें तो उस तरीके से प्रभु के बारे में लोगों को पता चले, प्रभु की प्रतिमा में से। जी दैट इज़ सो वंडरफुल। और हमारी आज यही प्रार्थना है कि हम सब मिलकर सीखें कि जब हम अपने जो गोल्स हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जब हम इन्हें परमेश्वर के उद्देश्य के साथ जोड़ देते हैं, तब परमेश्वर हमें हमारे जीवन में शांति देते हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से होती है। जी, और दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कुणाल वॉल्टर से, जो अपने करियर को लेकर के बहुत अशांत थे और अनिश्चित भी। आइए देखें कि कैसे जब उन्होंने अपने गोल्स परमेश्वर के अनुसार अलाइन किए तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया। ये बहुत ही खूबसूरत और सच्ची कहानी आपके लिए जोधपुर से खास लेकर आए हैं सीबीएन प्रोड्यूसर विवेक अगस्ती। जोधपुर के रहने वाले कुणाल वॉल्टर स्कूल टीचर हैं। कुणाल ग्रेजुएशन के बाद फाइनेंस एंड मार्केटिंग फील्ड में बाहर जाना चाहते थे। उनका ये लक्ष्य स्कूल लाइफ से ही था। जब अपने कॉलेज की बीच के सालों में मैं था, उस दौरान मेरी मदर एक स्कूल में डायरेक्टर पोस्ट पे थी। मेरी जो पढ़ाई थी वो फाइनेंस, सेल्स और मार्केटिंग के लिए थी और मैं चाहता था कि मैं आगे जाऊं, आउट ऑफ इंडिया जाऊं और अपने क्वालिटीज़ और अपने स्किल्स और अपनी पढ़ाई के हिसाब से मैं खूब पैसा कमाऊं। लेकिन परमेश्वर को मेरे जीवन से कुछ और चाहिए था। साल 2012 की बात है। मेरी मदर जिस स्कूल में थी, उनके पियोन उनके पास आए और उन्होंने उनसे कहा कि वो उनके गांव के बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि गांव में एक स्कूल खुले। तब कुणाल की मदर ने उन्हें गांव में स्कूल शुरू करने के लिए कहा। जब मेरी मदर ने मुझे आकर के बोला तो मैंने विरोध किया। मैंने कहा कि मैं स्कूल खुलना नहीं चाहता, मैं प्रोफेशनल स्टडीज़ में हूँ, ये एजुकेशन लाइन मेरे बस की बात नहीं। लेकिन मेरी मदर ने मुझे गाइड किया। उन्होंने बोला टेक इट एज अ प्रोजेक्ट। अपनी माँ की बात मानकर कुणाल स्कूल शुरू करने के लिए राजी तो हो गए, पर वो उनके लिए इतना आसान नहीं था। कहाँ तो मैं पूरी दुनिया और यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया को देख रहा था और कहाँ परमेश्वर मुझे एक छोटे से गांव में लेकर के चला गया। शुरुआत के दिनों के अंदर कम से कम 1 महीने तक मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूं। मुझे ऐसा लगता था सुबह कोई मुझे उठाता है, मुझे तैयार करता है और मुझे लेकर जाता है कि जाओ उस गांव में बच्चों को पढ़ाओ। स्ट्रगल्स बहुत थी। कई बार अंधेरे में आना पड़ता था, जंगल का डर, जंगली जानवरों का डर और ख़ास तौर पे वहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी मधुमक्खियों की। और मधुमक्खियों से तो मुझे बहुत चोट लगी, लेकिन परमेश्वर ने हर जगह हर वक्त मुझे संभाला। तब मुझे ये नहीं आ रहा था समझ में कि मैं मेरी लाइफ का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ या मैं बिजनेस का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। और उस चीज़ को मैंने सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे लिया था, लेकिन धीमे धीमे वहीं पर काम करते करते मुझे समझ में आया कि सिर्फ ये बिजनेस नहीं, ये एक सर्विस है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट सर्विस, इट इज़ सर्विस टू गॉड। इस स्ट्रगल के दौरान मेरी सबसे ज़्यादा मदद करी परमेश्वर ने और उसके वचन ने। मैं हर रोज़ बाइबल पढ़ के निकलता था, लेकिन रास्ते भर में भजन संहिता 23 ज़रूर पढ़ता था। जब मैं बोलता था यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। कुणाल ने अपनी टीचिंग की कॉल को पहचान लिया था, पर एक समय आया जब तबीयत ठीक नहीं रहने के कारण उन्हें स्कूल बंद करना पड़ा। हम जो भी सोचते हैं परमेश्वर उससे अलग ही सोचता है और कैसे वो अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करे हमें नहीं मालूम। परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दिया
और परमेश्वर ने एजुकेशन लाइन में ला करके मुझे खड़ा किया। 2016 में जब हमने अपने स्कूल को वाइंड अप किया, उस दौरान मेरी माली हालत और मेरी शारीरिक हालत दोनों ठीक नहीं थी। मुझे स्लिप डिस्क और साइटिका की प्रॉब्लम हो गई। हमारा बहुत सारा पैसा डूब गया। कुछ वक्त तक कुणाल को हेल्थ इश्यूज के कारण रेस्ट करना पड़ा और जब उनकी तबीयत ठीक हुई तो पेंडेमिक के कारण सब बंद हो गया था। 2021 के साल में वापस से एक ऑफर आया, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का। बड़ा ही पशुपेश में था मैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं, लेकिन उसके बाद मैंने विचार किया कि मैं उसे ज्वाइन कर ही लेता हूं। जब ज्वाइन किया तब परमेश्वर की योजना वहाँ के लिए मेरे लिए कुछ और ही थी। और वहाँ पर जब 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था तब मैं सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए गया था। बच्चों ने मुझसे कहा कि सर आप हमें अपने स्कूल में भी पढ़ाइए, और वहाँ से मुझे एक और इतना बड़ा ऑफर मिला कि अब मैं एक परमानेंट टीचिंग के तौर पर मैं चल रहा हूँ। आज कुणाल खुश हैं और परमेश्वर को उनकी हर एक योजना का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में हम बहुत सारे गोल्स सेट करते हैं, बहुत प्लानिंग्स करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कुछ और ही योजना करके रखता है। और जब हम परमेश्वर की योजना पर ध्यान लगाते हैं तब हमें बहुत सारे उपहार मिलते हैं। उसमें से सबसे पहला उपहार जो है वो है शांति का उपहार। क्योंकि जब हम इस दुनिया के हिसाब से चलते हैं तब हमें सिर्फ बेचैनी मिलती है, जो हमें सिर्फ डिप्रेशन में ले जाती है। लेकिन परमेश्वर के रास्ते पर चलते वक्त हम सीखते हैं, और हर एक कदम के साथ जो हम सीखते हैं वो हमें शांति, तसल्ली और स्टेगनेंसी और स्टेबिलिटी देता है, सफलता मिलती है। इसलिए आप भी अपने जीवन में अपने गोल्स के साथ साथ परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, मेरे जीवन के लिए जो भी तेरी योजना है वो पूरी हो। थैंक यू वेरी मच कुणाल फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस, एंड आई एम श्योर हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने बहुत इंकरेजमेंट पाई होगी, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते कुछ हैं पर हम कहीं और पहुंच जाते हैं। एंड बहुत सारे हम प्लान्स बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और कुणाल के जीवन में भी ऐसा हुआ। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें एक शिक्षक बनाया, और बहुत अच्छा आपने कहा कि जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है वो आज एक सेवा है आपके लिए, एंड गॉड इज ब्लेसिंग मेनी मेनी लाइव्स थ्रू योर लाइफ। एक मेरे फ्रेंड हैं और उनके परिवार ने एक बच्चे को गोद लिया, और वो बच्चा एक बड़े गंभीर और ट्रबल्ड बैकग्राउंड से आता है। तो जब वो बच्चा उनके घर में जब अपनाया गया तो बच्चा उनकी तौर तरीकों को सीखने लगा। उस एक दिन बच्चा जब स्कूल गया तो स्कूल से जब लौटा तो बहुत घबराया हुआ लौटा, और वो अपने जो नए पापा नए मम्मी थे उनसे कहने लगा कि मुझे लग रहा था कि आप लोग छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस ही ऐसा रहा था। मगर पापा मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हम वहीं हैं जहाँ पे हम तुम्हारे साथ ही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, बस तुम स्कूल थोड़ी देर के लिए गए थे और फिर वापस आ गए। और एक दफ़ा एक ऐसा एपिसोड रात में भी हुआ, वो सो नहीं पाया, तो माँ बाप ने उसको कुछ दिनों तक अपने साथ रखा, साथ सुलाया और स्कूल भी नहीं भेजा। मगर थोड़े दिन बाद माँ बाप ने कहा, हमारा रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो चुका है कि तुम भले ही स्कूल में रहो, भले ही अलग सो, तो हमारे हो, कहीं नहीं जा रहे हो। दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्रभु ने पौलुस के साथ करा। पौलुस जो था वचन के अनुसार प्रभु का विद्रोही था, प्रभु के अगेंस्ट जाता था, मगर प्रभु ने जब उसे अपनाया तो पौलुस प्रभु की तरह काम करने लगा और बिल्कुल प्रभु के अलाइनमेंट से चलने लगा। और पौलुस एक दफा जेल में चला गया था। फिलिपियों की पत्री में लिखा है कि वो जेल में था, मगर जेल में भी उसके मन में बहुत शांति थी, क्योंकि उसकी लाइफ का संचालन प्रभु के गोल के हिसाब से था, जो प्रभु चाह रहा था। और जब प्रभु के अलाइनमेंट में वो चल रहा था तो भले ही जेल में है या कहीं और, उसके मन में बहुत शांति थी। देखिए प्रभु के वचन में पौलुस क्या बोलता है। फिलिपियों 4:6 और 7 में पौलुस इस तरीके से वचन में लिखता है, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पे प्रकट हो, प्रभु निकट है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आपने देखा वचन में पौलुस कहता है कि प्रभु बिल्कुल निकट है, और प्रभु से जो रिलेशनशिप है उसको और स्ट्रांग करते जाओ प्रार्थनाओं के द्वारा,
जो भी चीज़ें मन में आती हैं, जो आपको चिंता लाती हैं, आपको भटकाती हैं, आपको भ्रमित करती हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपको ट्रबल करती हैं, कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग प्रभु के पास लेकर आओ। अपने गोल को, अपनी लाइफ को प्रभु के साथ अलाइन करो और तब देखिए प्रभु की जो शांति है, इंसान की समझ से परे है, आउटसाइड द मैनिपुलेशन ऑफ मैन, वो शांति प्रभु आपको देगा और उस शांति के साथ अपना आप जीवन संचालित करें। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको प्रभु अपनाना चाहता है और प्रभु अपनाने के साथ साथ अपनी शांति आपको देना चाहता है और आपके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। जी बिल्कुल दोस्तों, दैट इज़ सो इनकरेजिंग। तो जो भी आपके प्लान्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, एज मे बी एज अ स्टूडेंट या एज अ प्रोफेशनल या अपने जीवन के लिए, अपने रिश्तों के लिए, जो भी आपके जो प्लान्स हैं उन्हें आप परमेश्वर को सौंप दें, परमेश्वर से मांगे कि उनकी जो इच्छा है वो आपके प्लान्स के द्वारा पूरी हो और देखिए कैसे परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। एंड वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। तो क्यों ना आप हमें कॉल करें CBN प्रेयर लाइन में और अपनी रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर करें और हमारा नंबर है 9910401010। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कोई शक में आपके सवालों का जवाब देंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करना अच्छा लगता है? CBN प्रेयर लाइन पर रोज हजारों लोग प्रार्थना के लिए कॉल करते हैं। You can stand in this gap and pray for them in English, Hindi or your regional language. To sign up as a prayer line volunteer, go to www.cbnindia.org. Click on Connect with us. In the drop-down, register for prayer line volunteer. Remember, prayer can move the hands of one who moves the universe. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमारी गोल सेटिंग सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं गोल्स के बारे में और हम जान रहे हैं कि जब हमारे जो गोल्स हैं वो परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार होते हैं तो हम अपने जीवन में खुशी और शांति और आशीषों को एक्सपीरियंस करते हैं। जी, और इसी से रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास आए हैं तो समय है कि हम इन सवालों के जवाब दें। फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर कोई शक। आइए देखिए आज का ये सवाल और हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मैं अपने जीवन में कुछ गोल्स अचीव करना चाहता हूँ लेकिन आगे बढ़ने से मैं डरता हूँ। मुझे फेलियर का डर है और इस बात का भी डर है कि लोग क्या कहेंगे। इस तरह मैं कैसे अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सिर्फ आप ही का नहीं, ये काफ़ी सारे भाई बहनों का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो धन्यवाद इस सवाल के लिए। इस सवाल का मैं जवाब सिर्फ आपको 3 वर्ड्स में बताऊंगा। 3 वर्ड्स स्टार्टिंग विथ P। प्रेयर, पेशेंस एंड प्लान। प्रार्थना, धैर्य और योजना। इन तीनों चीज़ों को अगर आप बांध के रखेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि इस सिचुएशन से भी आप सिर्फ उभरेंगे ही नहीं बल्कि एक तीव्र गति से अपनी गोल की तरफ जाएंगे। तो आप पहली चीज़ है प्रेयर। आप प्रार्थना करिए कि जो आपके मन में जो गोल है, क्या वो गोल वाकई में प्रभु के द्वारा दिया गया है या आपका गोल है। अगर सिर्फ आपका गोल है और प्रभु उसमें मौजूद नहीं है तो आपको जरूर लगेगा कि ये गोल में मैं फेल हो जाऊंगा क्योंकि मैं अपनी सामर्थ्य में करूंगा। मगर जब आप प्रार्थना करेंगे और जानेंगे कि ये गोल में प्रभु मौजूद हैं तो आप बहुत तीव्र गति से आगे जा सकते हैं। सेकेंड चीज पेशेंस। पेशेंस अपनी टाइमलाइन का नहीं, दुनिया की टाइमलाइन का नहीं, लोगों के ख्यालों का नहीं, लोगों के विचारों का नहीं, लोग क्या बोलेंगे उसका नहीं, प्रभु की टाइमलाइन का। क्योंकि प्रभु ने अगर आपको कोई गोल दिया है तो वो अपनी टाइमलाइन से पूरा करेगा, आपको तैयार करेगा। आपको लगेगा कि मेरे कुछ हो नहीं रहा इस गोल में, मगर प्रभु आपको तैयार कर रहा है। और लास्ट में एक मन में योजना बना के रखें, प्लान बना के रखें, जब समय आएगा तो उस गोल को कैसे एग्जीक्यूट करें। तो याद रखिएगा, प्रार्थना, धैर्य, योजना, प्रेयर, पेशेंस एंड अ प्लान। Wow, that is wonderful. A very beautiful answer. And dear friend, we hope you have found the answer to your question. दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे ही सवाल हैं तो आप ज़रूर हमसे पूछें, क्योंकि हमारी यही कोशिश है कि परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर के वचनों की मदद से हम आपके सवालों के जवाब दें। और अपने सवाल पूछने के लिए आप CBN प्रेयर लाइन नंबर पर हमें अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर जाकर, CBN इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी अपने जो सवाल हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
और दोस्तों, अभी हमने सवाल का जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे नन्हे मुन्ने मेहमान, उनके सवालों का जवाब ना दिया जाए? तो हम गिज़्मो के पास चलते हैं और वहां पर एक नन्हे मुन्ने का सवाल का जवाब देते हुए सुनेंगे। वेलकम बैक टू आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन। गिज़, आज का सवाल पूछा है स्टीफन ने एंड वो पूछते हैं, आई वांट टू बी एन एस्ट्रोनॉट, हाउ शुड आई परस्यू दिस ड्रीम गिज़्मो? वाओ, दैट्स इंटरेस्टिंग स्टीफन। इसके लिए तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट ऑल्सो यू कैन लर्न इट इन अ फन वे। आपके रेगुलर स्टडीज के अलावा यू शुड हैव टू लुक अपॉन अदर एक्टिविटीज जिससे आपको ज्यादा नॉलेज मिले और आपका इंटरेस्ट है तो आई एम श्योर यू विल डू वेल। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड गॉड, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रोवर्ब्स 16:3 हमें सिखाता है, कमिट टू द लॉर्ड व्हाटएवर यू डू and he will establish your plans. You know, Giz, that's my all-time favorite motivational verse. And before I start any task, I commit it to the Lord through this verse and prayer. और हमेशा अच्छा होता है जब मैं ये verse बोलती हूँ और prayer करती हूँ. So I wish you all the best for your dream, Stephen. और अगर आपके पास भी कोई भी सवाल है गिज़्मो के लिए, हमारे Facebook या Instagram पे मैसेज कर रहे हैं. Until next time. See you next week. Bye. Thank you very much, Debbie, and thank you, Gizmo, for answering that question. And बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों को अपने सवालों के जवाब मिलते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, हम इंकरेज करें अपने बच्चों को कि वो क्वेश्चंस पूछें, क्योंकि जब वो सवाल पूछते हैं तो वो तो सीखते ही हैं, उनके सवालों के जवाब से हम भी बहुत कुछ सीखते हैं। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर बुक इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर योर चिल्ड्रन। इससे आपके बच्चे परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आप सुपर बुक के बारे में और इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो क्यों ना आप इनके इंस्टाग्राम पेज पर और सुपर बुक इंडिया के फेसबुक पेज को आप विजिट करें। आज हम बात कर रहे हैं अलाइनिंग आवरसेल्व्स विद गॉड्स गोल्स, गॉड्स डायरेक्शन। और ये अलाइनमेंट के लिए हमें बहुत सारी बातें और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना होता है प्रभु के साथ, और ये मुमकिन होता है प्रार्थनाओं के द्वारा। सो वी विल बी प्रेइंग फॉर दिस। मगर उससे पहले छोटा सा ब्रेक लेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. You have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हमारी गोल सेटिंग सीरीज़ में हम जान रहे हैं कि जो भी हमारे गोल्स हैं, हमारे प्लान्स हैं हमारे जीवन को लेकर, उन्हें हमें परमेश्वर के उद्देश्य के साथ अलाइन करना है। और जब हम ऐसा करते हैं तब हम परमेश्वर की मदद को और उनकी शांति को, उनकी आशीषों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाते हैं। दोस्तों, जब हमें अपना गोल प्रभु के गोल के साथ अलाइन करना है तो उसके लिए एक रिलेशनशिप चाहिए होता है, प्रभु से वार्तालाप चाहिए होती है, और उसके लिए हम करेंगे प्रभु से बातचीत प्रार्थनाओं के द्वारा। तो आइए चलते हैं, प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, हाउ वी कैन अलाइन आवर गोल्स विद गॉड्स गोल। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमें रचने का, हमें इस मौका देने का कि हम आपके पृथ्वी पे जी सके प्रभु जी। और इस पृथ्वी पर हर एक जन, हर एक व्यक्ति एक पर्पस के साथ है, एक योजना के साथ है मालिक। और बहुत सारे जन जो हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं इस समय वो योजना को नहीं भी जानते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि आपकी समझ से, आप अपनी समझ से वो योजनाओं को हमारे मनों में बैठाएं और वो योजनाओं को हम जान सकें प्रभु जी। और उसके बाद आपकी योजना अगर हमारी योजना से भिन्न है, अलग है, हमारे मन में कुछ और विचार है, हमारे मन में कुछ और गोल्स हैं, तो हम उन गोल्स को हटा सकें, अपने आप को उस बीच से, केंद्र से हटाकर आपका गोल अपने केंद्र में डालें और उससे अलाइनमेंट करें प्रभु जी।
और ऐसे ही गोल सेटिंग में बहुत सारी माएँ होंगी, बहुत सारे पिता होंगे, पेरेंट्स होंगे, जिनके गोल्स होंगे बच्चों को अच्छी तरीके से परवरिश करके बड़ा करना, मगर वो तरीके उनको आते नहीं होंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि वो आपके हिसाब से बच्चों को परवरिश करें और बड़े हों। हमें अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, घर के रिलेशनशिप्स में हैं, वहां पे वो आपके तरीकों से उस रिलेशनशिप्स को निभाएं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं या कैरियर्स में जा रहे हैं, वो आपकी योजना, आपके हिसाब से पढ़ाई करें, आपके हिसाब से विचार करके आगे का फ्यूचर गोल सेटिंग करें। प्रभु जी, बहुत सारी प्रार्थनाएं करनी है। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हम लोग जब आपके साथ अपने अलाइनमेंट करें तो ये जान सकें कि आप की हामी है उसमें, और ये सारी चीजों को हम प्रार्थनाओं के द्वारा कर सकें। तो ये सारी प्रार्थनाएं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्रार्थनाओं में बने रहेंगे, खास तौर से इसलिए कि आपकी जिंदगी का संचालन प्रभु करे, ना कि कोई और व्यक्ति, ना कि कोई और समझ, या ना कि इवन आप। जी बिल्कुल दोस्तों, यही हमारी प्रार्थना आप सबके लिए। और समय है कि हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। प्रभु का वचन हमेशा हमें एनकरेज करता है, हमेशा हमें सामर्थ्य देता है। और ये आज का वचन ने खास तौर से हमें ये समझ दिया है कि प्रभु में हम बैठें, प्रभु पे धैर्यता से अपना मन लगाएं, प्रभु की टाइमलाइन के हिसाब से चलें, अपना पेशेंस प्रभु में लगाएं, तो देखिए प्रभु क्या नहीं कराएगा, क्या नहीं कर सकता है। प्रभु की सामर्थ्य में बैठने की कोशिश करें। आइए दोस्तों आगे बढ़े, और अब समय है कि हम मुलाकात करेंगे रेवरेंड डॉक्टर पी अनिल कुमार जी से। ये रायपुर क्रिश्चियन चर्च छत्तीसगढ़ के पासवान हैं। आज हम इनके जीवन की कहानी सुनेंगे और उससे आशीष पाएंगे। तो आइए हम इनसे मुलाकात करें, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं रायपुर से हमारे CBN प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। मेरा पालन पोषण शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ। मेरे पिता और मेरी माता दोनों शहडोल के रहने वाले हैं। मेरे पिता मूलतः आंध्र प्रदेश के थे, जो शहडोल में रेलवे में नौकरी करते हुए वहां आकर बसे, और मेरी माता से वहां उनका विवाह हुआ। मेरे पिता एक गैर मसीही रहे, मेरी माता एक मसीही परिवार से रही। हमारे परिवार में एक साथ दो विश्वास चल रहे थे। एक विश्वास जो मेरे पिता करते और दूसरा विश्वास जो मेरी माता करती, और हम किसी एक विश्वास पर स्थिर नहीं हो पा रहे थे। हम दोनों विश्वास के साथ बढ़ रहे थे, और ऐसे ही हमारा पालन पोषण होता गया और स्कूल की शिक्षा हमारी होती गई। हमारे शहर में डॉक्टर अजय लाल के द्वारा एक कलीसिया की स्थापना हुई, जिसके पासवान हमारे परिवार आए, और हम उस समय उस कलीसिया से जुड़े, पर तब भी हम दो विश्वास के साथ बढ़ रहे थे। 1996 माह में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब हम दो विश्वास में चल रहे, हमारे परिवार में बहुत सारी समस्या थी। हमारा परिवार कर्ज की समस्या से गुजर रहा था। जो कर्जदार था वो आकर के मेरे पिता की लगभग 70% से अधिक सैलरी ले लेते थे, और हम बड़े परेशान थे। हमारा परिवार बड़ी परेशानियों से गुजर रहा था, और तब हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर कैसे हम इन चीजों से उभरेंगे और कैसे हम इन बातों से बाहर आएंगे। और तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवनों में काम किया, और हम उस कर्ज की समस्या से बाहर आ सके, और ये प्रार्थना के कारण हुआ। और तब हमने यह निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की सेवा के लिए जाऊंगा, मैं बाइबल कॉलेज जाऊंगा और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करूंगा और प्रचार की सेवकाई को करूंगा। और उसके पश्चात डॉक्टर अजय लाल ने मुझे अवसर दिया कि मैं बैतलहम बाइबल कॉलेज दमोह में जाकर के 3 वर्षीय डिग्री कोर्स कर सकूं, और वहां से मैंने BTH का अध्ययन किया। और 1996 से 1999 तक मैं दमोह में रह करके बैतलहम बाइबल कॉलेज में मैंने अध्ययन किया। 2002 में मैं सहायक पासबान के रूप में रायपुर क्रिश्चियन चर्च आया, और मैंने यहां सेवकाई की। इसके पश्चात
कम्युनिटी क्रिश्चियन चर्च एनटीपीसी कोरबा में मुझे सेवा का अवसर मिला और भोपाल क्रिश्चियन चर्च में मुझे सेवा का अवसर मिला और वर्तमान में मैं रायपुर क्रिश्चियन चर्च में सेवा कर रहा हूँ। हमारी कलीसिया की जो क्वायर है बहुत अच्छी क्वायर है, भाई यूसुफ कुमार बहुत अच्छे से अगुवाई को करते हैं। हमारी क्वायर आराधना शुरू होने के पहले प्रार्थना करती है और उसके बाद बहुत सुंदर स्तुति के गीतों को वो गाती है और वास्तव में जब वो स्तुति के गीत को गाते हैं तब कलीसिया परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करती है। हम धन्यवाद देते हैं सीबीएन के लिए जिन्होंने अपनी सेवकाई में बहुत से आत्माओं को जीता है और मुझे अवसर दिया कि मैं अपनी गवाहियों को आपके साथ बांट सकूं। रेवरेंड अनिल कुमार जी, थैंक यू सो मच। आपकी लाइफ से, आपकी जो बातों से काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, बहुत प्रेरणा मिली एंड आई होप हमारे भाई बहनों ने जो आपकी बात सुनी होगी, आपकी लाइफ स्टोरी सुनी होगी तो काफ़ी इंस्पायर हुए होंगे। जी बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस द वर्क यू आर डूइंग। एंड दोस्तों, अब ये समय है कि हम रायपुर क्रिश्चियन चर्च से एक बहुत ही खूबसूरत गीत सुने और ये गीत है जाने ये कैसा सवेरा है। हम इस गीत को सुनेंगे, इससे आशीष पाएंगे और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक और खूबसूरत एपिसोड में। और कल है बुधवार, तो कल हम एक स्पेशल रीजन पर फोकस करेंगे और एक खास रीजनल एपिसोड हम आपके लिए लेकर आएंगे। एंड अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेस्ड डे एंड गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। जाने ये कैसा सवेरा है जिसके उजालों में अंधेरा है। जाने ये कैसा सवेरा है जिसके उजालों में अंधेरा है। ताज जिसको तुम समझते हो वो कफन है ना कि सहरा है। ताज जिसको तुम समझते हो वो कफन है ना कि सहरा है। जाने ये कैसा सवेरा है जिसके उजाले